तो दोस्तों, अगर कोई अजनबी किसी को तकलीफ दे रहा है, उसे साथ मेंटली टॉर्चर कर रहा है, तो सामने वाला शख्स उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे भिजवा सकता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई अपना ही अपने के साथ अगर ऐसा करे, यानी कोई अपना ही उसी का टॉर्चर कर रहा है, उसकी धीरे धीरे जिंदगी भी बर्बाद करते जा रहा है, तो अब सामने वाला को लगेगा कि यह मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, मैं किस नर्क में जी रही हूँ, इससे अच्छा मैं मर जाती तो क्या होगा। दोस्तों, मैं यहाँ किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं एक पिता की बात कर रहा हूँ। पिता और पुत्री की क्या रिश्ते हैं ये सभी जानते हैं। यहाँ पे आपको बता दूं, एक पिता ने अपनी बेटी के साथ गलत किया और गलत करते जा रहा था। बेटी को लग रहा था कि मैं अब नर्क में जी रही हूँ, इससे अच्छा मैं नहीं रहूंगी दुनिया में, या तो वो नहीं रहेगा। और जिसके बाद बेटी ने घटना को अंजाम दे दिया, ऐसा जी कोई हर कोई हैरान रह गया। यहाँ पर आपको बता दूं, कहा जाता है, कहते हैं लोग, एक पिता बेटियों के लिए आसमान की तरह होता है। जहाँ बेटी सबसे ज्यादा विश्वास अपने पिता पर करत है, लेकिन यहाँ पे इस रिश्ते को कलंकित कर दिया गया पिता की तरफ से। दोस्तों, क्या है इसकी सच्चाई, क्या है कहानी, तह तक चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो कि है पाकिस्तान के पंजाब राज्य का यह घटना बताई जाती है। जहां आपको बता दो, यह पूरा मामला कराची शहर के गुजरपुर इलाके में शनिवार को यानी 30 सितंबर को इस घटना को अंजाम दिया जाता है। आपको बता दो दोस्तों, गुजरपुर इलाके का रहने वाला एक आशिक हुसैन नामक शख्स, जिसकी उम्र 40 साल के आसपास, और पत्नी सीमा, और आपको बता दूं इनकी बेटी एक, जिसकी उम्र 14 साल के आसपास, नाम नाहिद। ये कुल 3 से 4 लोग यह परिवार में रहते थे, जो कि गुजरपुरा इलाके में। जहां आपको बता दो, जानकारी के अनुसार बताया जाता है, जो पिता है वह मजदूरी करता है, और आपको बता दो शराबी है। घर में ही, जहाँ बताया जाता है ज्यादातर वो घर में ही समय बिताया करता है। जब इधर माँ की बात करूँ तो वो हर दिन काम पे जाया करती है, ताकि परिवार और बेटी की पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो सके, परिवार चल सके, इसलिए माँ हर दिन काम पे जाया करती है। इनके समय आप ऐसे ही बीत रहे। तो दोस्तों, जहां आपको बता दूं, लगभग आज से 3 महीने पहले, 3 से 4 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जून और जुलाई महीने की मैं बात करता हूँ। जहां बताया जाता है, पिता एक दिन शराब पी कर आया, और जिसके बाद बेटी को अकेले अकेले में देखा, और जिसके बाद जहां बताया जाता है, पिता ने अपनी बेटी के साथ उस दिन गलत करने की कोशिश की। बेटी ने, आपको पता तो, विरोध नहीं किया, कुछ नहीं बोला, और उसके अगले दूसरे दिन फिर बेटी के साथ पिता ने वही कृत्य करने की कोशिश की। बेटी ने विरोध किया तो पिता ने उसे धमकी दी, जान से मार दूंगा तुम्हें, तुम्हारी माँ को मार दूंगा। बेटी डर गई, वह कुछ नहीं कह पाई। जहां आपको बता दूं, लगातार जुलाई महीने से लेकर सितंबर महीने तक बेटी के साथ जब भी मौका पाता, जब भी घर में कोई नहीं रहता इन दोनों के अलावा, तो बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहा था ये पिता। समय दोस्तों बीत रहे थे, धीरे धीरे बेटी तकलीफ में जी रही थी, सहन नहीं कर रही थी ये सब। उसे लग रहा था मैं किस नर्क में जी रही हूँ, इससे अच्छा तो मैं मर जाती। कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो बेटी को आ जाता है इधर सितंबर महीना। आपको पता तो 28 सितंबर 2023 की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, जहाँ बेटी अपने पिता की इस करतूत से पूरी तरह हार चुकी, और जिसके बाद बेटी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद उसने सोच लिया कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, ये तो मैं इसको ही नहीं रहने दूंगी। आपको पता तो, जिसके बाद बेटी ने कदम उठाया। जहाँ जानकारी के अनुसार बताया जाता है, उस पड़ोसी के घर से या कहीं से उसने गन चोरी की, और जिसके बाद आपको बता दो, गन पूरी तरह रिलोड थी। और जिसके बाद पिता घर में बैठा हुआ था, और मौके पाकर उसने, आपको बता दो, पिता पर गोली चला दी मौके पर, जहां पिता की मौत हो जाती है। इस घटना को जब बेटी ने अंजाम दिया, तो उसने आओ देखा न ताओ, बस उसने गोली चला दी मौके देखकर। माँ उस वक्त घर में नहीं थी। आपको पता तो, गोली की आवाज जैसे ही लोगों ने सुना, तो उसके घर के बाहर भीड़ लग गई। आसपास के लोगों ने जब देखा, तो बेटी के हाथ में गन थी, पिता के चारपाई से नीचे लाश पड़ी हुई थी, जो कि खून से लथपथ थी। लोगों को समझ में आ चुका था कि बेटी के द्वारा पिता की हत्या कर दी गई। वहीं आपको बता दो, कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दे दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले को जांच की, जहां आपको बता दो, बेटी को हिरासत में ले लिया जाता है और पूछताछ की जाती है बेटी से। तो बेटी का कहना था कि 3 महीने से मैं नर्क में जी रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। 3 महीने से पिता मेरे साथ दुष्कर्म कर रहा था, इसलिए मैंने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। ये पुलिस के टीम को बेटी ने कहा, ये बयान में दोस्तों उसने खुद ही बताया ये सारी सच्चाई। तो मैं आपको बता दूं, माँ की भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
माँ भी बेटी के खिलाफ थी, लेकिन जब पता चलता है माँ को कि बेटी के साथ दुष्कर्म किया जा रहा था, वो भी पिता के द्वारा, और माँ का इधर कहना है कि मेरी बेटी ने जो किया वो सही किया। और आपको बता दिया, घटना सुर्खियों में तब आया दोस्तों जब आप शनिवार को इस घटना को अंजाम दिया जाता है, और उसके एक दिन पहले यानी शुक्रवार को कराची के एक अदालत ने एक पिता को अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में सजा सुनाई थी, फांसी की। तब जाकर आपको बता दूं, यह घटना सुर्खियों में आया था, और जिसके बाद लोगों ने इस बारे में जाना, और जिसने भी जाना वो हैरान रह गया। आप इस घटना को किस तरह देखते हैं दोस्तों? पाकिस्तान के पंजाब राज्य का यह मामला बताया जाता है। दोस्तों अभी के लिए इतना है, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। जय भारत।